नमस्कार दोस्तों, आज की इस बड़ी ब्रेकिंग न्यूज में बात होगी पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी पोके की, जहां पिछले कुछ समय से राजनीतिक तनाव और विरोध प्रदर्शन ने पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पोके से इस समय जो तस्वीर सामने आ रही है उसमें सबसे बड़ा मुद्दा है राजनीतिक असंतोष, चुनावी विवाद और स्थानीय लोगों की मांगें। हाल के दिनों में यहां विरोध प्रदर्शनों और सुरक्षा बलों के साथ झड़पों की खबरें सामने आई हैं। इसी बीच विधानसभा चुनाव भी हुए, जिसके कारण पूरे इलाके की स्थिति और ज्यादा संवेदनशील हो गई। इंडियन एक्सप्रेस अब सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर देते हैं। सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे वायरल हो रहे हैं कि भारत ने पोक पर कब्जा कर लिया है या पोक भारत में शामिल हो गया है, लेकिन अभी तक ऐसी किसी घटना की विश्वसनीय पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए इस खबर को भारत द्वारा पोके पर कब्जे की खबर के रूप में पेश करना सही नहीं होगा। लेकिन हाँ, पोके के अंदर जो राजनीतिक और सामाजिक असंतोष देखने को मिल रहा है वो पाकिस्तान के लिए जरूर एक बड़ी चुनौती बन गया है। रिपोर्टों के मुताबिक पोके में प्रदर्शनकारियों की मांगों में राजनीतिक प्रतिनिधित्व, आर्थिक अधिकार और चुनावी व्यवस्था में बदलाव जैसे मुद्दे शामिल हैं। चुनाव के दौरान तनाव इतना बढ़ा कि कई जगहों पर विरोध और झड़पों की खबरें सामने आईं। रॉयटर्स अब सवाल है कि आखिर पोके में लोगों की नाराजगी क्यों बढ़ रही है। इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। स्थानीय स्तर पर आर्थिक समस्याएं, महंगाई, रोजगार, बिजली और सरकारी सुविधाओं से जुड़े मुद्दे लंबे समय से चर्चा में रहे हैं। इसके अलावा राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर भी असंतोष दिखाई देता है। हालिया चुनावों ने इस असंतोष को और ज्यादा सामने ला दिया। रिपोर्टों के अनुसार कुछ समूहों ने चुनाव प्रक्रिया का विरोध और बहिष्कार भी किया। चुनाव ऐसे समय में हुए जब इलाके में पहले से ही विरोध और तनाव का माहौल था। अल जजीरा यही वजह है कि पोके की स्थिति अब सिर्फ स्थानीय राजनीति का मुद्दा नहीं रह गई है। भारत भी पोक में हो रहे घटनाक्रम पर नजर रखता है। भारत का आधिकारिक रुख है कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के एक हिस्से पर अवैध कब्जा कर रखा है, लेकिन अभी तक ये कहना कि वहां की अशांति के कारण पोके अपने आप भारत में शामिल होने जा रहा है एक अनुमान होगा। सबसे महत्वपूर्ण सवाल अब यह है कि पाकिस्तान सरकार इस बढ़ते असंतोष को कैसे संभालती है। अगर सरकार प्रदर्शनकारियों की मांगों पर बातचीत करती है और राजनीतिक समाधान निकालती है तो तनाव कम हो सकता है, लेकिन अगर विरोध फिर से बड़े स्तर पर फैलता है तो इस्लामाबाद के लिए स्थिति और मुश्किल हो सकती है। और दोस्तों, पोके की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि चुनाव, विरोध प्रदर्शन और सुरक्षा कार्रवाई के बीच अब सवाल सिर्फ सत्ता का नहीं है। सवाल है कि पोके के लोग अपनी राजनीतिक और आर्थिक आवाज को कितना प्रभावी बना पाते हैं। पिछले हिस्से में हमने बात की कि पोके में आखिर लोगों के बीच नाराजगी क्यों बढ़ रही है। अब आगे की कहानी और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी पूरे विवाद के बीच पोक में विधानसभा चुनाव हुए और चुनावी प्रक्रिया के दौरान हिंसा और विरोध ने हालात को और गंभीर बना दिया। रिपोर्टों के मुताबिक पोके में चुनाव कई चरणों में कराए गए। चुनाव से पहले ही एक प्रमुख स्थानीय संगठन ने चुनाव के बहिष्कार का आह्वान किया था। संगठन की तरफ से राजनीतिक प्रतिनिधित्व और स्थानीय अधिकारों से जुड़े मुद्दे उठाए गए थे। इसके बाद कई इलाकों में विरोध देखने को मिला। अल जजीरा अब यहां सबसे बड़ा सवाल है, अगर चुनाव हो गए तो क्या पोके में स्थिति सामान्य हो गई? इसका जवाब है, अभी ऐसा कहना जल्दबाजी होगी। चुनाव के दौरान हुई हिंसा और विरोध ने यह दिखाया कि राजनीतिक असंतोष पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच टकराव की खबरें सामने आईं। एक प्रोटेस्ट ग्रुप ने हिंसा में बड़ी संख्या में लोगों के मारे जाने का दावा भी किया है। हालांकि अलग अलग पक्षों के आंकड़ों में अंतर है, इसलिए किसी एक संख्या को अंतिम आंकड़ा मानने से पहले आधिकारिक पुष्टि जरूरी है। अल जजीरा इसी बीच पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी ने चुनाव में बढ़त हासिल की है, लेकिन चुनावी नतीजों के बावजूद बॉयकॉट और प्रोटेस्ट का मुद्दा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। एबीसी न्यूज यही पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर एक तरफ सरकार चुनाव को लोकतांत्रिक प्रक्रिया की सफलता बता रही है और दूसरी तरफ स्थानीय समूह चुनावी व्यवस्था और राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर सवाल उठा रहे हैं, तो आने वाले समय में इस मुद्दे पर राजनीतिक टकराव जारी रह सकता है। अब बात करते हैं एक और बेहद महत्वपूर्ण घटनाक्रम की। पोके में तनाव के बीच पाकिस्तान में फॉरेन मीडिया की रिपोर्टिंग को लेकर नए नियम सामने आए हैं। रिपोर्टों के अनुसार विदेशी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करने वाले स्थानीय जर्नलिस्ट और स्टाफ को भी कुछ क्षेत्रों में रिपोर्टिंग के लिए रजिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट क्लियरेंस की जरूरत होगी। रॉयटर्स ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पोके में हालिया हिंसा की रिपोर्टिंग को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा है। प्रेस फ्रीडम ऑर्गेनाइजेशंस ने इन रिस्ट्रिक्शंस पर चिंता जताई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान सरकार का कहना है कि नए नियम ट्रांसपेरेंसी और सुरक्षा से जुड़े हैं। एपी न्यूज लेकिन सवाल यह है कि अगर किसी संवेदनशील इलाके में जर्नलिस्ट्स की मूवमेंट और रिपोर्टिंग पर ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं तो आम लोगों तक ग्राउंड रियलिटी कितनी जल्दी और कितनी स्वतंत्रता से पहुंच पाएगी। यही कारण है कि पोके की मौजूदा स्थिति अब सिर्फ चुनाव और प्रोटेस्ट की खबर नहीं रह गई है। यह मामला अब राजनीति, सुरक्षा, मीडिया फ्रीडम और लोकल राइट्स, इन सभी मुद्दों से जुड़ चुका है। भारत भी पोक में हुए चुनाव और वहां की स्थिति पर अपनी आपत्ति दर्ज करा चुका है।
भारत का कहना है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में कराए गए ऐसे चुनाव क्षेत्र की स्थिति को वैधता नहीं दे सकते। पाकिस्तान ने भारत के बयान को खारिज किया है। नवभारत टाइम्स, इस तरह पोक का मुद्दा एक बार फिर इंडिया पाकिस्तान के बीच डिप्लोमेटिक टेंशन का हिस्सा बन गया है। अब सवाल सबसे बड़ा है कि आखिर पोके में लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया है। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें स्थानीय लोगों की मांगों को समझना होगा। पोके में चल रहे आंदोलन के पीछे सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि कई आर्थिक और प्रशासनिक शिकायतें एक साथ जुड़ी हुई हैं। रिपोर्टों के अनुसार प्रदर्शन से जुड़े स्थानीय समूहों ने राजनीतिक प्रतिनिधित्व, आर्थिक अधिकार और शासन व्यवस्था में बदलाव जैसे मुद्दे उठाए हैं। खास तौर पर विधानसभा में जम्मू कश्मीर से विस्थापित लोगों के लिए आरक्षित सीटों को लेकर विवाद लंबे समय से मौजूद है। द इंडियन एक्सप्रेस, यानी मामला केवल चुनाव का नहीं है। स्थानीय लोगों का एक वर्ग चाहता है कि पोके की राजनीतिक व्यवस्था में स्थानीय आबादी की आवाज को ज्यादा महत्व मिले। इसके साथ ही बिजली, आर्थिक सुविधाओं और रोजगार जैसे मुद्दे भी लोगों की नाराजगी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यही वजह है कि आंदोलन धीरे धीरे बड़ा होता गया। अब इस कहानी का एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है। कुछ लोगों और राजनीतिक समूहों की तरफ से ये आरोप लगाया गया कि इन विरोध प्रदर्शनों के पीछे बाहरी ताकतों का हाथ हो सकता है। लेकिन जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से जुड़े एक वरिष्ठ सदस्य ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि आंदोलन की वजह स्थानीय समस्याएं हैं। इंकल, अगर ये बात सही है तो पाकिस्तान के लिए ये और भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर किसी आंदोलन को बाहरी ताकत के समर्थन से जोड़ दिया जाए तो सरकार के लिए उसे अलग तरीके से पेश करना आसान होता है। लेकिन अगर आंदोलन वास्तव में स्थानीय आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों से पैदा हुआ है तो उसका समाधान बातचीत और सुधार के जरिए ही करना पड़ेगा। अब बात करते हैं सुरक्षा कार्रवाई की। पोके में विरोध के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच गंभीर झड़पों की खबरें पहले भी सामने आई हैं। जून में रवालाकोट में हुई झड़पों में कम से कम 11 लोगों की मौत और 70 से ज्यादा लोगों के घायल होने की रॉयटर्स ने रिपोर्ट की थी। रॉयटर्स इसके बाद चुनावी प्रक्रिया के दौरान भी तनाव बना रहा। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या चुनाव के बाद स्थिति सामान्य होगी। ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि चुनाव हो जाने के बावजूद स्थानीय असंतोष के मुद्दे खत्म नहीं हुए हैं। अगर लोगों की प्रमुख मांगों पर बातचीत नहीं होती तो भविष्य में फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू हो सकते हैं। और इसी बीच पाकिस्तान सरकार की मीडिया पॉलिसी भी सवालों के घेरे में है। अगस्त 2026 में पाकिस्तान ने फॉरेन मीडिया और उनके साथ काम करने वाले स्थानीय पत्रकारों के लिए रिपोर्टिंग से जुड़े नए नियम लागू किए। अब कुछ क्षेत्रों में रिपोर्टिंग के लिए रजिस्ट्रेशन और सरकारी अनुमति की जरूरत बताई गई है। रॉयटर्स ये कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पोके में हालिया हिंसा और चुनावी तनाव की कवरेज पहले ही विवादों में रही है। अगर पत्रकारों की पहुंच सीमित होती है तो ग्राउंड पर वास्तव में क्या हो रहा है इसकी स्वतंत्र जानकारी बाहर आने में मुश्किल हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान सरकार इन नियमों को ट्रांसपेरेंसी और सुरक्षा से जोड़कर देख रही है। अब आने वाले दिनों में सबसे महत्वपूर्ण चीज यही होगी कि पोके में सरकार और स्थानीय आंदोलनकारी समूहों के बीच बातचीत होती है या नहीं। अगर बातचीत सफल होती है तो तनाव कम हो सकता है, लेकिन अगर बातचीत विफल होती है और प्रदर्शन फिर से सड़कों पर उतरते हैं तो पाकिस्तान के सामने एक और बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा हो सकता है। और दोस्तों, इसी वजह से पोके की ये कहानी सिर्फ आज की ब्रेकिंग न्यूज नहीं है। ये आने वाले दिनों में पाकिस्तान की राजनीति, इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस और पूरे कश्मीर मुद्दे पर असर डाल सकती है।